जय श्री राम। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम सिद्धांत कौमुदी का पाठ चला रहे हैं। इस समय सिद्धांत कौमुदी समाज भी चल रहा है, प्रथम भाग भी चल रहा है। तो अभी अजंत पुल्लिंग हम पढ़ाने जा रहे हैं। अजंत पुल्लिंग में आज सूत्र कौन सा चलेगा बच्चों? युस्त्राख्यो नदी। क्या यार, ये सूत्र जो है नदी संज्ञा करता है। क्या करता है? नदी संज्ञा करता है। नदी संज्ञाम करो। भैया मुंह से हटा लो यार, इतनी ठंडी ना हो पड़ रही यार। सौरभ तुम तो यार ऐसा मुंह एकदम ढक लेते हो, लगता कोई विदेशी आ गया क्या पढ़ने। क्या तो युस्त्राख्यो नदी क्या कहे सौरभ? तो युस्त्राख्यो नदी सूत्र है। कितने पद का है? 2 पद का सूत्र है। 2 पद का है कि 3 पद का? 3 अलग अलग दिख ही रहे यार, कम से कम बोल दिया करो। क्या? युस्त्राख्यो नदी। ईश्च ऊश्च इति यू क्या यार? स्त्राख्यो स्त्रियाम आचक्षाते इति स्त्राख्यो। और नदी प्रथमांत है। यू में कोई कहा भैया ये बताइए, ईश्च ऊश्च इति यू, यहाँ यू और औ रहेगा। क्या रहेगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ होना चाहिए, लेकिन पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होना चाहिए। दीर्घादेश क्या कर देगा? निषेध कर देगा। तो क्यों हो गया पूर्व सवर्ण दीर्घ भैया? तो कहा छांद सत्वात दीर्घ निषेधा भाव हो गया, जिसे दीर्घ हो गया। कहे तो क्या बन गया? यू। स्त्राख्यो कहा भैया ये बताइए, स्त्रियों कह देते बस। क्या कह देते? स्त्रियों से क्या लाभ हो जाता है? माने स्त्री वाचक ऐसा लाभ हो जाता है। तो कहा आख्या ग्रहण किमर्थम? तो कहा आख्या ग्रहण सामर्थ्यात, जो केवल स्त्री को ही कहें, पुंस्तु को नपुंसकत्व को, यानी नित्य स्त्रीलिंग की आवत। समझे कि नहीं? आख्या ग्रहण सामर्थ्यात नित्य स्त्रीलिंग लेना है। समझे कि नहीं? तो स्त्राख्यो स्त्रियाम आचक्षाते इति स्त्राख्यो शब्द स्वरूप है कि नहीं? तो शब्द स्वरूप उसी में क्या होंगे? यू विशेषण होगा। विशेषणत्व तदंत विधि हो जाएगी, जिससे ईदंत उदंत जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है कि नहीं, ईदंत उदंत जो नित्य स्त्रीलिंग वाचक शब्द, उनकी क्या होती है? कहा भैया नदी में द्विवचन होना चाहिए, नद्यौ होना चाहिए। कहे क्योंकि यू कितने हैं? तो द्विवचन होना चाहिए कि नहीं? इसलिए वृत्ति में नदी संज्ञौ स्तः लिखा है। कहे तो द्विवचन होना चाहिए, नद्यौ होना चाहिए। नदी नद्यौ नद्या, गौरी गौरियौ छोटू, तो द्विवचन होना चाहिए। तो क्यों नहीं हो भैया? तो कहा छांद सत्वात द्विवचनाभाव हो गया, एक वचन हो गया। छांद सत्वात क्या? तो नदी हो गया। ठीक है, थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी, इसी को बताने के लिए आज मैं भी क्या पहन लिया हूँ। क्या है? हुडी। हुडी पहन लिया। हाँ, तो हुडी पहन लिया हूँ मैं। क्या अब पता नहीं का नाम, कपड़ों का भी पता नहीं, हुडी कुडी फूडी क्या क्या नाम हो जाता है। क्या यार? तो हाँ, एक लड़का है मेरा अमृत आचार्य है। आज क्या है? क्या पहना है? हाँ, ब्लेजर पहना है। क्या? और कहा भैया आज मैं दिखूंगा ही। किसे? युवराज से कह रहा था, युवराज भैया मैं आज क्या करूंगा, जरूर दिखूंगा। क्या आज मैं आऊंगा यार, मेरे को जरूर दिखा देना। क्या यार? तो वो ब्लेजर दिखाना था। क्या तो कपड़े हैं सब तरह तरह के होते हैं, हुडी भी होते हैं, ब्लेजर होते हैं, जैकेट होते हैं, और क्या क्या होते हैं। क्या छोटू को दूसरा पहना। चल, तो इस तरह से क्या हो गया? नदी। क्या यार? नद्यौस्ता। प्रभात जी कहाँ है? प्रभात जी है? प्रभात जी आपका कहाँ आसन है? आप कहाँ है? इसीलिए नहीं दिख रहे हैं। तो क्या हुआ? सूत्र का अर्थ हो जाएगा क्या? सूत्र का अर्थ अब क्या हो जाएगा कि नित्य स्त्रीलिंग वाचक ईदंतौ उदंतौ च, ईदंत उदंतौ च, या कह दो कि नित्य स्त्रीलिंग वाचक ईदुदंतौ। क्या? शब्द स्वरूप नदी संज्ञौ स्तः है कि नहीं? नित्य स्त्रीलिंग वाचक जो ईदंत शब्द स्वरूप, नित्य स्त्रीलिंग वाचक जो उदंत शब्द स्वरूप, उनकी क्या होती है? नदी संज्ञा। तो देखो बहुश्रेयसी बहवा श्रेयस्यो यश सा बहुश्रेयसी। बहुश्रेयसी में अभी पूर्व में हम बता दिए थे, बहुश्रेयसी बन गया था। क्या
सु का लोप हो जाता है यहाँ, तो बहुश्रेयसी बन जाता है। बहुश्रेयसी आगे औ आ गया, तो बहुश्रेयसी औ। अब क्या हुआ यहाँ, इसकी घी संज्ञा होगी नहीं, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सीधे, क्या बनेगा, बहुश्रेयस्य। बहुश्रेयस्या, यहाँ पर भी हो गया बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयसीम, बहुश्रेयसी अम, क्या हो गया हम पूर्व से, बहुश्रेयसीम, बहुश्रेयस्यो, बहुश्रेयसीन, क्या बहुश्रेयसीन, बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयसीभ्याम, बहुश्रेयसी भी, बहुश्रेयस्यई। कहा गित विभक्तियों में नदी कार्य होता। गित विभक्ति कौन है, गे, तो बहुश्रेयसी गे, बहुश्रेयसी ए। अब क्या हो गया यहाँ, बहुश्रेयसी की नदी संज्ञा हो जाएगी इससे। कोई कहा ये बताइए, बहुश्रेयसी शब्द नित्य स्त्रीलिंग वाचक है ही नहीं, कौन है, श्रेयसी है। बहुश्रेयसी, बहुश्रेयसी तो क्या हो गया, बावा श्रेयस्य यश पुरुषस्य, सपुरुषा बहुश्रेयसी पुरुषा, कहे तो जिसकी बहुत सारी क्या है, श्रेयसी है, चाहने वाली है, कल्याण चाहने वाली है। वाह वाह वाह, प्रिया होना अलग चीज है, पर कल्याण चाहने वाली बहुत सारी, वो भी एक नहीं, क्या या एक ठे कल्याण नहीं चाहती है, इसका क्या हो जाए, अगर थोड़ा सा प्रतिकूल हो गए तो वो भी कहने लगती है क्या है, कहे यार इसका सत्यानाश हो जाए, कहे। लेकिन बहुत है तब भी वो बेचारी सगली मिल करके क्या चाहती है, अरे ओम भैया थोड़ा सा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा वाला कार्यक्रम मत करिए, क्या तास दून कभी रूप दुगुना रूप मत करो यार ओम कहाँ गायब थे अभी, वहां पढ़ा रहे थे, उबे नहीं किए। तो चलो क्या हुआ, क्या हो गया, बहुत सारी श्रेयसी हो, कल्याण चाहने वाली स्त्रियां हो, बहुत श्रेयसी। चलो भैया ज्यादा व्याख्या नहीं करते यार, चलते हैं आगे, पाठ खींचना है यार, बहुत पढ़ाना है, इस समय में बहुत पढ़ा रहा हूँ, एक दिन में 6 पाठ, 7 पाठ, 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ा रहे हैं। तो पाठ चूंकि आगे थोड़ा लंबा ले जाना है, इसीलिए ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाते हैं, अन्यथा एक ही सूत्र पर क्या हो जाएगा, घंटों हो जाएगा। इसीलिए क्या करता हूँ, ज्यादा बस पाठ का ही विशेष ध्यान देता हूँ। आगे चलते हैं भैया, क्या हुआ यार, तो बहुश्रेयसी ये क्या नहीं है, नित्य स्त्रीलिंग कुल मिलाकर के नहीं है, क्या यार, तो कैसे इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी भैया, इकारांत तो है लेकिन नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, नित्य स्त्रीलिंग वाचक नहीं है, तो कैसे होगी, तो इसीलिए एक ठो वार्तिक आता है, प्रथम लिंग ग्रहणम चा, प्रथम लिंग ग्रहणम, मैंने प्रथम में जो लिंग था वो वृत्ति में भी मान लिया जाता है, क्या यार, तो प्रथम यानी कहाँ से प्रथम भैया, किसकी अपेक्षा प्रथम, का यार क्या नाम है, रुद्रमणि, उनके पास हो जाओ भैया, अनिश भैया के पास हो जाओ, तुम भी शिवा भैया वहां हो जाओ भैया के पास जाकर के। तो क्या हुआ, और वो राघव एक लड़का है ना राघव, हाँ, तो क्या हुआ, प्रथम लिंग का माने समास के पहले जो था उसमें जो लिंग था वही समास में भी आ जाएगा, है कि नहीं, वृत्ते, इसीलिए उसका फलितार्थ लिख देते हैं कि वृत्ते पूर्वम यद स्त्रीत्वम तद वृत्तौ भी आरोप्यते, है कि नहीं, माने वृत्ते पूर्वम यद नित्य स्त्रीवाचकत्वम वर्तते तद वृत्तौ भी आरोप्यते, समझे कि नहीं। तो वृत्ति समाज वृत्ति, उसके पहले जो श्रेयसी था वो नित्य स्त्रीलिंगवाचक था, ठीक है ना, तो वृत्ते पूर्वम श्रेयसी इत्यत्र यद नित्य स्त्रीवाचकत्वम वर्तते तद वृत्तौ अपि समास रूपे वृत्तौ अपि बहुश्रेयसी इत्यत्रापि आरोप्यते, तो बहुश्रेयसी में भी वो नित्य स्त्रीलिंगवाचकत्व आ जाएगा, बहुश्रेयसी भी नित्य स्त्रीलिंगवाचक हो जाएगा, जिससे उसको क्या हो जाएगी, नदी संज्ञा हो जाएगी। तो प्रथम लिंग ग्राम च, ये याद रखिएगा, क्या यार, हाँ, प्रथमस्य समासादि प्रवृत्ते पूर्वं प्रवृत्तस्य नित्य स्त्रीलिंगस्य युस्त्राख्यौ इत्यत्र ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः, समझे कि नहीं, माने समासादि वृत्ते पूर्वं स्त्रीलिंगस्य सतः वृत्ति दशायाम उपसर्जनतया स्त्रीलिंगत्वाभावे पिनदित्वं वक्तव्यम् इत्यर्थः, ये इसका अर्थ हो जाता है, मतलब वही है जो मैंने बता दिया है भैया, फलितार्थतया वही सब लिख दिया है। आगे तो क्या हो गया, ये संबुद्धि में पहले लिख डाला, गे का आगे आएगा, पहले संबुद्धि का चर्चा कर दे रहे हैं। हे बहुश्रेयसी सु का क्या हो गया, चला गया, क्या माना बहुश्रेयसी हो, हे बहुश्रेयसी। अब यहाँ हे बहुश्रेयसी में जो इकरवा उसको रस हो जाता है, एक सूत्र है अम्बार्थ नद्यो रस्व, अम्बार्थ नद्यो रस्व, 2 पद का सूत्र है, अम्बार्थ नद्यो और रस्व,
संबुद्धौ च से संबुद्धौ आ जाता है, अंगस्य का अधिकार आता है, अंग में विशेषण हो जाते हैं, तदंत विधि हो जाती है, जिससे अंबार्थक शब्दांता नाम और नद्यंता नाम, अंबार्थक शब्दांतांगा नाम है कि नहीं, अंबार्थक शब्दांतांगा नाम, अंबार्थक शब्दांत जो अंग उसको रस होता है, और नद्यंत जो अंग उसके अंत्यल को भी रस होता है, अलो अंत से आ जाएगा दोनों जगह है। तो अंबार्थक शब्दांत जो अंग उसके अंत्यल को रस होता है, और नद्यंत जो अंग उसके अंत्यल को भी रस होता है। संबुद्धौ परतहा, संबुद्धि के परे रहते, तो यहाँ संबुद्धि परे है, इसलिए ये क्या है, नद्यंत अंग है कौन, बहुश्रेयसी। इस नद्यंत अंग विदेशी भाव से है, ये तो नद्यंत ही है कौन, बहुश्रेयसी। अरे बहुश्रेयसी की नदी संज्ञान हुई है, तो नद्यंत विदेशी भाव से, तो इसको रस हो जाएगा, अंत्यल कौन है, ई को, तो क्या हे बहुश्रेयसी हो जाएगा, कहे तो हे बहुश्रेयसी, हे बहुश्रेयस्य, हे बहुश्रेयस्य, संबुद्धि का भी काम खत्म। अंबार्थक शब्द ले लेना है, अंबार्थ से क्या लेना है, शब्द, अम्बा पर्यायवाची जो शब्द है कि अम्बा, अक्का, अल्लाह इत्यादि आगे सब बताया जाएगा है भैया, तो वो सब ले लिए जाना। जी महाराज कुछ है क्या, तो अंबार्थक शब्द ले लेना है। हाँ, लड़का एक हमारा तोतलाता बहुत ज्यादा है, बड़ा तो हो गया लेकिन तोतला ही रहा अभी तक, क्या। हाँ आगे, शशि बहुश्रेयसीन। अब गीत में क्या होगा, गीत व्यक्तियों में विशेष होता है, कुछ क्या होता है, आठ का आगम हो जाता है, और आठश्च एक सूत्र है उससे वृद्धि हो जाती है। क्या होता है देखो, बहुश्रेयसी गे, बहुश्रेयसी ए, ये गीत व्यक्ति है ना, तो क्या हो गया यहाँ, आठ सूत्र कौन है, आर नद्या, आर और नद्या, क्या आठ नद्या, और टा को क्या हो जाता है अनुसार होकर के, तो क्या बन गया है, आर नद्या, क्या। हाँ माने किससे क्या आता है, घेर गीत से गीत आ जाता है, और हाँ तो हाँ तो क्या होगा भैया, माने घेर गीत से गीत आता है, और वो षष्ठंत में बदल जाता है, और बहुवचन हो जाता है, कहे तो गीताम हो जाता है, कहे यार, और अंगस्य का अधिकार आता है, नद्या उसमें विशेषण हो जाता है, और नद्या पंचमंत है, अंगाद भी पंचमंत हो जाएगा है। तो अर्थ होगा नद्यंता, नद्यंतम यदंगम तस्मात् परस्य, तस्मात् या तस्मात् परेशान गीताम आडागम, समझे कि नहीं, नद्यंतम यदंगम तस्मात् परेशान गीताम माने गीत विभक्ति नाम आडागम, समझे कि नहीं, ये सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि नद्यंत जो अंग उससे परे गिद्ध व्यक्तियों को क्या होता है, आठ आगम होता है, ठीक है। तो बताओ नद्यंत कौन हो गया, बहुश्रेयसी विविधेश्वर भाव से, नद्यंत जो अंग कौन हुआ, बहुश्रेयसी, उससे परे गिद्ध व्यक्ति कौन होगी, गे, उसको आठ हो जाएगा, तो गे के पहले आठ बजे, आठ कितना है तो एक पहले आ जाएगा, तो क्या बहुश्रेयसी आ ए, क्या हो जाएगा बहुश्रेयसी आ ए। अब क्या होगा, आ ए में आठस्य से वृद्धि हो जाएगी, आठस्य कहता है आठो चिपरे वृद्धि रेखा देशा, क्या यार इको अची आ जाता है, अब वृद्धि रे से वृद्धि हो जाता है, एका पूर्व प्रयोग का अधिकार आ जाता है, तो क्या होता है भैया, आटो अचपरे, क्या आटा व्यवहितोत्तर अचिपरता पूर्व प्रयोग स्थाने वृद्धि रेखा देशा स्यात्, ये सूत्रघात हो जाता है। तो आठ कौन हो गया, आ ए में आ, उससे अचपरे कौन है ए, पूर्व पर के आ ए के स्थान में वृद्धि हो जाएगी, क्या बा यार अम्बुज, क्या होगी आई, तो क्या बन जाएगा बहुश्रेयसी आई, क्या कर दो यण कर दो बहुश्रेयसी। इसी तरह गिद्ध व्यक्तियों में आठ हो जाएगी, गसिकस में भी आठ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा आस, क्या बन जाएगा आस। अब यण कर दो बहुश्रेयास, सकरू बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयस्या, क्या यार ये बात हुई। अब गी में कुछ होता है बताऊंगा बाद में, तो बहुश्रेयसी, आप चलते हैं रूप चला लेते हैं, क्या यार, तो बहुश्रेयसी, बहुश्रेयसीभ्याम, बहुश्रेयसीभ्या, बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयसीभ्याम, बहुश्रेयसीभ्या, बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयस्यो, बहुश्रेयसी नाम है, बहुश्रेयसी आम, यहाँ नद्यंत है बहुश्रेयसी, इसलिए क्या अंबार्थ रस नद्यापो नुट, रत्वता नद्यंत और आवंत से परे, तो नद्यंत है नुटागम हो जाएगा, तो क्या बन जाए बहुश्रेयसी नाम, और बहुश्रेयसी गी है, बहुश्रेयसी गी, गी को आम हो जाता है, गे राम नद्याम, गे राम नद्याम निभ्या, वही देखो लिखा नद्यंतात परत्वाद नुट बहुश्रेयसी नाम, नद्यंत में नद्यंत होने से क्या होगा, नद्यंतात परत्वाद, नद्यंत से परे होने के कारण क्या हो जाएगा नुट हो जाएगा,
नद्यंतात परत्वाद नुट, नद्यंत से परे नुट होकर के बहुश्रेयसी नाम बन जाए। अब आप शुद्ध गेर अद्याम गेराम नद्याम निभ्या, गेराम गे आम गे आम नद्याम निभ्या, क्या अर्थ? गे नद्याम निभ्या। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। बस इसमें केवल अंग से कार्य आता है, बाकी किसी की अनुवृत्ति नहीं आती। वाह, तो क्या सूत्रकार तो होगा? गे आम, क्या कहेगा? गे स्थाने, ये 3 पद का सूत्र है। क्या यार? गे आम नद्याम निभ्या। गे क्या है? गी के षष्ठी का रूप है क्या? गे, इसीलिए कहते हैं गी, गी इत्यस्य स्थाने आम स्यात्। गी के स्थान में क्या होता है? आम होता है। कब भैया होता है? नद्याम निभ्या। नद्याम निभ्या में 3 शब्द है, नदी, आप और नी। नदी, आप और नी। नदी चा, आप चा, नीश्चा इति नद्याप निया, नद्याप निया तेभ्या नद्याप निभ्या। यानी नद्याप है, पा को मा हो जाता, नी न परे ना अनुसार, तो पकड़बक क्या हो जाता है? नकार हो जाता है। किससे छोटू? नकरवा हो जाता है। किससे? यरो नस के। हाँ, तो वहां नद्याम निभ्या है क्या? वो नद्याप है, पा है वहां, आप चा, तो पा को मा हो जाता है, पा को मा हो जाता है, इसीलिए नद्याम निभ्या है। तो क्या हुआ? कुछ लड़के हंसते बड़ा अच्छा है, कहे तो क्या हुआ? नद्याम निभ्या। तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? अंगस का अधिकार आ जाता है। क्या यार? तो क्या अर्थ होगा भैया? नदी तदंत विधि हो जाएगी, तो नद्यंत जो अंग आप है, तो आबंत जो अंग क्या यार, और नी शब्दांत जो अंग, उससे परे गी को आम होता है। इतना सरल अर्थ है। 3 है शब्द, नदी, आप और नी। तो नद्यंत से, नद्यंत जो अंग उससे परे, आबंत जो अंग उससे परे, नी शब्दांत जो अंग उससे परे, जो गी होगा उसको आम हो जाएगा। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा नद्यंतात आवंतात निशब्दांतात चांगात परस्य गेह स्थाने आम आदेशा स्यात्। ठीक है, ये अर्थ हो जाएगा। तो देखो, बहुश्रेयसी गी है, नद्यंत कौन? नद्यंतांग कौन है? बहुश्रेयसी विविधिवत भाव से, उससे परे गी है, उसको क्या हो जाएगा? आम। तो क्या बन जाएगा? बहुश्रेयसी आम। आपको कहे नूट हो जाए, क्या हो जाए? नूट हो जाए, और 8 भी प्राप्त है। क्या प्राप्त है? 2 चीज प्राप्त है, नूट और 8। क्या प्राप्त है? 8 किससे प्राप्त है? आर नद्या से, 8 से वृद्धि होती है बेटा। तो आर नद्या से क्या प्राप्त है? 8 प्राप्त है, क्योंकि गीत है आम। स्थानीयवत भाव से जो गी में रहने वाला गीत तो है, वो कहाँ आ जाएगा? आम में आ जाएगा, क्योंकि गी के स्थान पर आम हुआ है, तो आम में गीत तो आ जाएगा, तो आम भी क्या हो जाएगा? गीत हो जाएगा। तो आम को, और नद्यंत है ये है कौन? बहुश्रेयसी, उससे परे गीत व्यक्ति कौन हो जाएगी? आम। उसको 8 भी प्राप्त हो गया और नुट भी प्राप्त है। तो क्या हो भैया दोनों में? तो कहा 8 जो है वो पर में है, नुट जो है पूर्व में है। परत्वात क्या हो जाएगा? परत्वात क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 हो गया, क्योंकि पर में है ना 8, तो नुट पूर्व में है, तो परत्वात क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा, तो क्या? बहुश्रेयसी आम वृद्धि, बहुश्रेयसी आम। अब कोई का फिर से हो जाएगा नूट, क्योंकि वो 8 किसको हुआ है? आम के आम को हुआ है, और यदा गमास्त गुणी भूता, आम के ग्रहण से 8 विशिष्ट का ग्रहण हो जाएगा। इसलिए आम भी क्या है? माने 8 विशिष्ट जो आम है वो भी आम है, जो विशिष्ट आम है वो भी क्या है? आम। तो आम है, तो क्या होना चाहिए यहाँ? फिर से नूट हो जाए। तो कहा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो नूट का एक बार बाद हो गया है, विपरीत सेदे सकृत गतौ विपरीत सेदे सकृत गतौ विपरीत सेदे यद बाधितम तद बाधितम है। ठीक है यार अभिलेख जी, क्या है? विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम, सकृत गतौ विपरीत सेदे यद बाधितम तद बाधितम है। सकृत गति विपरीत सेद में जो एक बार बाधित हो जाता है वो बाधित रहता है, फिर दोबारा उसकी प्रवृत्ति नहीं। वो महाराज एक बार जो गड़बड़ाया, समझो वो क्या रहता है? उठता नहीं है। क्या
शेयर मार्केट में जो एक बार गिर गया फिर हो गया, फिर उसकी शक्ति शकल नहीं लगी। कोरोना में नहीं देख रहे थे? अरे हाँ चलो जाने दो। क्या हुआ? तो एक बार नोट अगर बाधित हो गया 8 के द्वारा तो फिर अब से वो नोट नहीं आएगा। नहीं है तो बहुश्रेयसी आम यही रहेगा, यण हो जाएगा, बहुश्रेयसी आम बन जाएगा। ठीक है भैया, इसीलिए देखो लिख दिया ई परत्वाद आटा नुट बाध्यते, 8 के द्वारा नुट बाधित हो जाता है। समझे कि नहीं? परत्वाद 8 के द्वारा क्या बाधित हो जाता है? अब ये कर्मवाच्य का प्रयोग है। कर्तृवाच्य में होगा परत्वाद 8 नुटम बदनाति, परत्वाद 8 नुटम बदनाति, ये कर्तृवाच्य का प्रयोग हो जाए। ये कर्मवाच्य का है। परत्वाद आटा नुट बाध्यते, माने 8 के द्वारा नुट बाधित होता है। 8 किसको बाध देता है? नुट को। कैसे? परत्वाद। ठीक है, बहुश्रेयस्याम ये बन गया। तो सब का रूप चलो बहुश्रेयस्याम, बहुश्रेयस्यो, बहुश्रेयसीसु संबोधन का चली गया है, इसलिए बहुश्रेयसी शब्द के रूप सब हो गए। शेषम ई प्रत्यांत वात प्रमीवत, शेष जो रूप इसके चलेंगे वो ई प्रत्यांत वात प्रमी की तरह चलेंगे। कि प्रत्यांत वात प्रमी की तरह नहीं चलेंगे, ई प्रत्यांत वात प्रमी की तरह चलेंगे। इसलिए आमिषस या गौ में क्या नहीं होता है? आमिषस और गी में तो हो जाता है बहुश्रेयसम, आमिषस में नहीं होता। क्या यार? इसलिए बहुश्रेयसीम और बहुश्रेयसीन बनता है। उसका भी क्या बनता है? उसमें तो गी में भी नहीं होता है यार। कहे उसमें तो क्या बनता है? बात प्रमी बनता है, गौतु सवर्ण दीर्घा। कहे यार? तो यहाँ हो जाता है बहुश्रेयसी में अंतर रहेगा है? लेकिन बहुश्रेयसी की बात प्रमी ई प्रत्यांत वात प्रमी की तरह बनेगा, बस गी को छोड़ करके। कहे महाराज? हाँ, आज्ञान्तत्वा न सुलोपा, अतिलक्ष्मी, लक्ष्मी शब्द आया। क्या? अतिलक्ष्मी शब्द है। तो देखते हैं हम लोग, लक्ष्मी पहले बना लेते हैं फिर अतिलक्ष्मी बनाते हैं। क्या यार? लक्ष्मी क्या होता है? लक्षेर मूर्च एक सूत्र है, उससे क्या होता है? ई प्रत्यय हो जाता है और वो कित भी हो जाता है। और लक्षेर मूर्च, और लक्ष्य को क्या होता है? मूठ भी हो जाता है। तो लक्ष्य है, ई प्रत्यय हो गया तो लक्ष्य ई, और क्या होगा? मूठ भी हो गया तो क्या बन गया? लक्ष्म ई मिला दो, लक्ष्मी। और इकित होता है जिससे गुणादि उसको नहीं होते तो लक्ष्मी बन जाता है। कहे अब ये लक्ष्मी क्या है? औणादिक ई प्रत्यांत। समझे कि नहीं? औणादिक अज्ञानतावंत है, ज्ञानतावंत है नहीं है, इसीलिए इससे परे सु का लोप नहीं होता है, क्योंकि ई प्रत्यांत है, औणादिक ई प्रत्यांत। अब लक्ष्मी का क्या करेंगे? अति के साथ समाज कर देंगे। अत्यादय क्रांत दर्थे द्वितीय लक्ष्मीम अतिक्रांता अतिलक्ष्मी, लक्ष्मीम अतिक्रांता। यहाँ गोश्री रस्व भी नहीं होगा क्योंकि स्त्री प्रत्यांत ही नहीं, तो रस कहाँ से होगा? क्या यार? तो अतिलक्ष्मी उससे सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा? क्योंकि ज्ञंत से परे नहीं, इसीलिए लिखा अज्ञानतत्वा न सुलोपहा, माने ज्ञंत से परे नहीं है इसलिए सु का लोप नहीं होगा। तो क्या बनेगा? अतिलक्ष्मी। ठीक है। अच्छा, लक्ष्मी शब्द क्या है? नित्य स्त्रीलिंग है। अतिलक्ष्मी क्या है? स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग नहीं, इसलिए क्या है? लक्ष्मी में अतिक्रांता पुरुषा, तो अतिलक्ष्मी वो पुल्लिंग का वाचक हो गया। तो इसकी नदी संज्ञा कैसे होगी? तो जैसे बहुश्रेयसी की हुई थी उसी तरह इसकी वजह प्रथम लिंग ग्रहणम चास, तो शेषम बहुश्रेयसी। बाकी सब इसके रूप कैसे चल जाएंगे? बस सु में बदलेगा। क्या? सु में क्या बनता है उसका? अतिलक्ष्मी बनेगा और उसमें बहुश्रेयसी बनता है। क्या? तो ये तो बाकी सब रूप बहुश्रेयसी की तरह चला लेना। क्या? अतिलक्ष्मी अतिलक्ष्म्या अतिलक्ष्मी अतिलक्ष्मी अतिलक्ष्मीन अतिलक्ष्म्या अतिलक्ष्मीभ्याम अतिलक्ष्मी भी अतिलक्ष्मी इत्यादि बन जाएंगे। आगे कुमारी इच्छन, कुमारी वाचरण ब्राह्मणा कुमारी। क्या? ब्राह्मणा कुमारी, कुमारी शब्द है, कुमारी का रूप कैसे चलेगा? तो कहा कुमारी में यण हो जाता है सब जगह, क्योंकि कुमारी क्या होता है? धातु है। कुमारी क्या है? अनधि संज्ञा भी होती है, यण भी होता है, और कुमारी क्योंकि स्त्रीलिंग है, स्त्रीवाचक गीप हुआ है, वैसे प्रथमे से क्या होता है? गीप होता है। तो कुमार शब्द से गीप होकर के क्या बनता है? कुमारी। प्रथम वयोवाची अदंतात प्रातिपदिकात गीप स्यात्,
तो प्रथम वयोवाची है कुमार शब्द, उससे अदंत भी है, गीप हो जाता है तो कुमारी बनता है। अब कुमारी से क्या करेंगे, क्यच प्रत्यय करेंगे, कुमारीम इव इच्छन, कुमारीम इच्छन, कुमारीम आत्मना इच्छति इति, कुमारीम आत्मना इच्छति, इस विग्रह में क्या करेंगे, कुमारी शब्द अम, कुमारी अम, आगे क्या कर देंगे, सुपात्मना कैसे क्यच कर देंगे, तो कुमारी अम क्यच हो जाएगा, विभक्त धातु संज्ञा हो जाएगी क्यजंत की, सनाद्यंता धातुवा से सुपो धातु प्रातिपदिक से आम का लुक हो जाएगा, कुमारी क्यच होगा, क्यच में या बचेगा तो कुमारी या हो जाएगा। अब इस क्यजंत से क्या करेंगे, क्विप से क्विप कर देंगे कर्तार्थ में, तो क्या बन जाएगा, कुमारी या क्विप, क्विप में बचेगा वाह, तो कुमारी या वाह। अब क्या करेंगे, अतो लोपा से या की या का लोप कर देंगे, लोपो बरोबर से या का लोप कर देंगे, क्विप का सर्वपारी लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, कुमारी, क्या बना कुमारी। अब कुमारी क्या है, कुबंत है, कुबंत होने के कारण क्या है, धातु है, समझे कि नहीं, केजंत भी है तो धातु है, तो धातु है इसलिए धातु होने के कारण इसमें कुछ दूसरी भी प्रक्रिया होगी, क्या, धातु निमित्तक कार्य होगा, क्या यार, तो धातु निमित्तक कार्य है एरने काचो संयोग पूर्वस, इसे यण, तो वो भी होगा, ठीक है, तो आगे बताया जाएगा। तो ये एक कुमारी तो इस तरह का बन गया, अथवा एक कुमारी से क्या करें, कुमारी शब्द है उससे क्या करें, क्विप कर देंगे, क्या करेंगे, क्विप प्रत्यय कर देंगे, तो क्या होगा, आचार क्विप करेंगे, है कि नहीं, कुमारी आचरण इति कुमारी, तो कुमारी से आचार अर्थ में क्या कर देंगे, क्विप कर देंगे, क्या है? अब फिर उस क्विप से फिर क्विप करेंगे, क्या, क्विप का सर्वपारी लोप हो जाएगा, फिर से क्विप करेंगे कर्तार्थ में, आचार क्विप से फिर से क्विप करेंगे, आचार जो कुबंत है उससे फिर कर्तार्थ में क्विप करके उस क्विप का भी सर्वपारी लोप हो जाए, तो कुमारी दोनों तरफ में क्या है, दोनों में धातु है, ठीक है भैया। अब क्या होगा, आचार अर्थ में सर्व प्रातिपदिक क्विपा वक्तव्य, इसे आचार अर्थ में क्या हो जाता है, क्विप हो जाता है, कुमारी, कुमारी इव आचरति, कुमारी इव आचरति ब्राह्मणा इति कुमारी, तो कुमारी शब्द बना, इस तरह से कुमारी शब्द बनता है, इसीलिए देखो लिखा है कुमारीम इच्छन, कुमारी वाचरण व ब्राह्मणा कुमारी, केजंताद आचार कुबंताद व कर्तरि क्विप, केच प्रत्यय करेंगे तो उससे भी कर्तार्थ में क्विप करते हैं, अथवा आचार अर्थ में सर्व प्रातिपदिक अभ्यास से क्विप करेंगे, फिर उससे भी उस क्विप प्रत्यांत से भी फिर क्विप करेंगे, किस अर्थ में, कर्तार्थ में, ठीक है, और दोनों क्विप का सर्वपारी लोप करने पर क्या बनता है, कुमारी, और कुमारी क्या है, धातु है, ठीक है भैया। तो केजंताद आचार कुबंताद व कर्तरि क्विप करके क्या बनता है, कुमारी। अब कुमारी क्या है, ज्ञंत है, क्योंकि बताया था कुमारी में क्या हुआ है, गी प्रत्यय हुआ है, ठीक है, वैसे प्रथम से, तो कुमारी क्या है, ज्ञंत है, ज्ञंत है इसलिए क्या हो जाएगा, दीर्घ जो गी उससे परे सु मिल जाएगा, इसलिए हाल ज्ञाभ्य दीर्घ से सु का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कुमारी, कयर। अब कुमारी औ इस अवस्था में क्या हो जाए, इक्विवेलेंस प्राप्त है, उसका अपवाद भूत यंग है, वो यंग की आशंका कर रहे हैं कि यंग होना चाहिए, फिर उसका समाधान करेंगे, नहीं यंग का भी, यंग से भी पर है कौन, 6-4-82 का है, ये 6-4 77 का है, तो इससे पर है कौन, यंग, यण, इसलिए परत्वाद क्या हो जाता है, यण हो जाता है। अब देखो यंग प्राप्त है, कहे कैसे प्राप्त है भैया, यंग करने वाला सूत्र है अच इष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगो, कहे योर यंग वंगो, इसमें अंगस्य का अधिकार आता है, और अची पढ़ाई है, अंगस्य आता है इसलिए अंग से प्रत्यय का आक्षेप हो जाता है, और उसी प्रत्यय में अची विशेषण होता है, तदादि विधि हो जाती है, जिससे अजादी प्रत्यय परतः ये लाभ हो जाता है, खैर अंगस्य के द्वारा किसका आक्षेप किए हैं, प्रत्यय का, जिसे आजादी प्रत्यय परतः, आजादो प्रत्यय परतः, ठीक है। युवो है इस चौष से यु तयो युवो, ठीक है ना, इस चौष से यु तयो युवो, माने इकार उकार इत्यर्थ, इकार उकार, इकार उकारयो ये अर्थ होगा, क्या, इकार उकार, युवो, इसी निर्देश से पता चलता है कि जो इण प्रत्याहार है वो पूर्व णकार तक नहीं लिया जाता, इण प्रत्याहार पर णकार तक लिया जाता, नहीं तो यहाँ युवो की जगह इणा पढ़ देते, क्या,
कि पूर्व ड़कार तक लेंगे तो ईण में दुई वर्ण आएंगे, कौन, ई ऊ यही आएंगे। तो ईणा वो की जगह क्या पढ़ देते, ईणा। ईणा कहने पर लाघव होता क्योंकि ईणा में ई और अड़ा और विसर्ग तो दुए मात्रा होती क्या यार। ये वो में तो कई मात्रा हो गई, एक तो हो गया कौन, या की आधा मात्रा, वा की आधा मात्रा एक मात्रा, ओ की द्वि मात्रा बराबर 3 मात्रा, अब विसर्ग की 3.5, कितनी, सार्ध त्रिमात्रा क्या यार। और अगर ईणा पढ़ते तो कितनी होती, 2 मात्रा, तो आधी मात्रा का लाघव होता कि नहीं होता। तो लाघवात क्या पढ़ देते, ईणा पढ़ देते, लेकिन क्या पढ़े ये वो। अतः इसी से पता चलता है कि ये प्रत्याहार कभी भी क्या लिया जाता है, पूर्व ड़कार तक नहीं लिया जाता। कहाँ तक लिया जाता है, अब जब पूर्व ड़कार तक होता ही नहीं है इसलिए ईणा नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा यो, क्योंकि पर ड़कार तक होता है तो अगर ईणा पढ़ते तो कई वर्ण आ जाते, इसलिए क्या पढ़े, केवल इकार उकार को ही लेना है, इसीलिए ये वो पढ़े, क्या नहीं पढ़े। ठीक है भैया, इसी से ये वो इस निर्देश से पता चलता है कि ईण प्रत्याहार कहाँ तक लिया जाता है, पूर्व ड़कार तक नहीं लिया। अब चलो ये वो स्नुश्च धातुश्च भ्रूश्च इति स्नु धातु भ्रुवा तेषाम स्नु धातु भ्रुवाम, 3 शब्द हैं, स्नु धातु और भ्रू। स्नु क्या है, प्रत्यय, प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहण, धातु जानते ही हैं, भ्रू भी धातु ही है, क्या यार भ्रू है, भ्रू शब्द। अब देखो अंगस्य का अधिकार आता है। अच्छा ये वो में इकार उकार हैं, ये किसके विशेषण होंगे, तो कहा स्नु और भ्रू के तो होंगे नहीं, क्योंकि स्नु जो रहेगा स्नु प्रत्यांत वो हमेशा उकारांत ही रहेगा, क्या यार। और जो भ्रू रहेगा वो भी हमेशा उकारांत ही रहेगा, इकारांत रहेगा का नहीं रहेगा, और उकारांत ही रहेगा तो विचार भी नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, वो का माने इकार उकार का विशेषण का नहीं होगा, स्नु और भ्रू के साथ नहीं होगा, किसके साथ होगा, धातु के साथ होगा। ठीक है, तो इकारांत उकारांत जो धातु, इकारांत उकारांत जो धातु, और वो धातु क्या होगा, अंग में विशेषण होगा, नहीं। तो इकारांत उकारांत जो धातु तदंत जो अंग, उसके अंत्यल के स्थान में क्या होता है, यंग वंग उस्तहा, उसके अंत्यल को क्या होता है, यंग और वंग। यानी इकारांत जो धातु रहेगी उसके अंत्यल जो इकार रहेगा उसको यंग होगा अंतरतम्यात, और उकारांत जो धातु रहेगी उसका तदंत जो अंग रहेगा उसके अंत्यल जो उकार रहेगा उसको क्या होगा, अंतरतम्यात। ठीक है, यानी इकार को यंग उकार को अंतर स्थानकृत अंतर मिल जाएगा ना, उवंग में उ है, यंग में इधर भी ई है उधर भी, नहीं ठीक रहेगा जी आए, हाँ तो हो जाएगा, क्या हुआ, तो हो गया ना। तो सूत्र का अर्थ क्या होगा, अजादु प्रत्यय परतः क्या, इवर्णांतः उवर्णांतः यह धातु, इवर्णांतः उवर्णांतश्चयो धातु तदंतम यदंगम तस्य अंत्यस्य अलस्थाने इयंग वंग स्तः अजादु प्रत्यय परतः अथ च स्नु स्नु प्रत्यांतम यदंगम स्नु तदंगस तस्य अंत्यस्य अलस्थाने उवंग उवंग आदेश स्यात्, उवंग आदेश स्यात् अजादु प्रत्यय परे। भ्रू इति च भ्रू शब्दांतम यदंगम तस्य अंतस्य अलः स्थाने उवंग आदेश स्यात् अजादु प्रत्यय परतः, पृथक पृथक हो जाएगा। एक में करना है तो इवर्णांता उवर्णांता यो धातु तदंतम यदंगम स्नु प्रत्यांतम च यदंगम और भ्रू शब्दांतम च यदंगम तस्य अंतस्य अलः स्थाने इयंग वंग स्तः अजादु प्रत्यय परतः, एक साथ कर देना। okay? इसमें भी कुछ लिखा ही है, क्या लिखा है, विष्णु प्रत्यांतस्य इवर्णो इवर्णो वर्णांतस्य धातो, देखो लिखा ना, इवर्णो वर्णांतस्य धातो, देखो धातो में विशेषण किया है। अब भ्रू इत्यस्य चांगस्य इयंग वंगस्तो अजादो प्रत्यय परतः, ये लिख दिया। गी चैत्यंतादेशः अंतरतम्यादि अंतरतम्याद ए यंग ओह उवंग, okay? माने ई को यंग होता है, ऊ को इत यंग प्राप्त है। तो कुमारी है, ये क्या है, धातु है, बताया था अभी, कुमारी क्या है, धातु है, कैसी धातु है, इकारांत धातु है। तो इकारांतो यो धातु हो गई, तदंतम यदंगम विदेश भाव से वही हो गई, उसका अंत्यल कौन है, इकार, उसको क्या है, यंग आदेश प्राप्त हो गया, आजादी प्रत्यय परे कौन है, औ।
तो उसका बाधक सूत्र है कौन सा? एरने काचो संयोग पूर्वस। सूत्र कौन है? ये आया का भैया ए अनेकाचा असंयोग पूर्वस। क्या? ए अनेकाचा असंयोग पूर्वस। कहे इणो यहाँ से यहाँ यण आ जाता है। अतिष्णु धातु योजोंगों से अची आ ही जा रहा है। क्या यार? और किसको? एकादेश। कहाँ एकादेश हो? फिर से बोलो। एका माने अचिष्णु धातु भ्रवाम में धातु है ना, उसको ला लेते, उसकी आवृत्ति करते हैं। क्या? तो अर्थ होता है आवृत्ति कर देते हैं, उसको षष्ठ्यंततया विपरिणाम कर देते हैं अवयव विभाव संबंध से। तो अर्थ होता है धातु असंयोग है ना। क्या है? असंयोग पूर्वस्य है कि नहीं? उसमें संयोग पूर्वस्य में उस धातु को विशेषण करते हैं। तो किसका संयोग लिया जाए? तो धातु का जो संयोग दिया, धातु का जो संयोग, ठीक है ना। तो धात्यवयवस्य संयोग है कि नहीं? इति धातवय संयोग। और धातवय संयोग पूर्व न भवति, है कि नहीं? धातवय संयोग पूर्व न भवति, धातवय संयोग पूर्व यस्मात् न भवति सा धातवय संयोग पूर्व भिन्न, है कि नहीं? धातवय संयोग अगर पूर्व में हो तो क्या हो जाएगा? धातवय संयोग पूर्वा हो जाएगा, इकारा। समझे कि नहीं? इसमें ए है। ए क्या है? ई शब्द के षष्ठी का एक वचन का रूप क्या है? ए। इवर्ण इत्यर्थ। समझे कि नहीं? वो इवर्ण में कौन विशेषण है? असंयोग पूर्वा। कौन विशेषण है? असंयोग पूर्वा। माने असंयोग पूर्वा यह इवर्ण, अर्थात ऐसा इवर्ण जिसके पूर्व में संयोग ना। किसका संयोग पूर्व में ना हो भैया? तो धातु अवयव का संयोग पूर्व में ना। समझे कि नहीं? धातवय संयोग पूर्व न भवति एवं होता है इवर्ण, ठीक है ना। वो इवर्ण धातु में विशेषण होगा। तो क्या होगा? वो धातु दो बार आता है वहां से। धातु क्या? तो एक धातु की आवृत्ति करते हैं अविभाव संबंध से, वो संयोग में विशेषण होता है। तो धातवय संयोग पूर्व न भवति यह इवर्ण, ठीक है ना। और फिर तदंतो यो धातु, फिर से धातु आया, ठीक है ना। तो वो इवर्ण किस में विशेषण हुआ? वो धातु में विशेषण हुआ, क्योंकि दो धातु आ गए, एक धातु और धातु। तो उस एक धातु का षष्ठ्यंततया क्या कर दिए? विपरिणाम कर। तो वो संयोग में विशेषण हो गया। तो अर्थ हो जाता धातु संयोग पूर्वा न भवति यह इवर्ण। अब फिर वो इवर्ण फिर से किस में? जो दूसरा धातु उसमें विशेषण हुआ, विशेषणत्वा तदंत विधि हो जाएगी। तो क्या होगा? तदंतः या धातु, मन इवरणांता या धातु। फिर वो धातु किस में विशेषण होगा? अंग में विशेषण होगा। और अनेकाच भी अंग में विशेषण होगा, ठीक है ना। अनेकाच है ना, एरने काचो, ए है अनेकाचा। तो अनेकाचा भी किस में है? अंगस में विशेषण है। समझे कि नहीं? तो अर्थ हो जाएगा धातु संयोग पूर्वा न भवति यह वर्ण तदंता यह धातु तदंतम यद अनेकाचम अंगम तदंतम यद अनेकाच अंगम तस्य अंत्यस्य अलः स्थाने यण स्यात् अजादौ प्रत्यय परतः। ठीक है, ये अर्थ हो जाता। वही देखो लिख दिया है धातु संयोग पूर्वो न भवति यही वर्ण तदंतो यो धातु तदंतस्य अनेकाचो अंगस्य यण स्यात् अजादौ प्रत्यय परतः। ठीक है, अब देखो कुमारी है औ है। अब यहाँ जो ई है उसके पूर्व में किसी का भी संयोग नहीं है, तो धातु संयोग भी नहीं है, तो उसके पूर्व में किसी का संयोग है कुमार ई, तो उसके पहले रा है वो संयोग थोड़ी है, एक वर्ण की थोड़ी संयोग संज्ञा होती है क्या यार, तो दो होना चाहिए, तो है नहीं, तो उसके पूर्व में संयोग नहीं, तो धातु संयोग पूर्व न भवति यही वर्णा कौन हो गया कुमारी में ई। तदंतो यो धातु कौन हो गई कुमारी। तदंतम यद अनेकाचंगम विविधेश्वर वही कुमारी है कि नहीं। कुमारी कैसा अंग है? ई वर्णांत जो धातु है तदंत अंग अनेकाचंग कुमारी। तदंत अनेकाचंग विविधेश्वर भाव से कौन है कुमारी। अच्छा, अनेकाच तो है उसमें क्या है, को का ऊ है, माँ का आ है, रा का रेप उत्तरवर्ती ई है, तो अनेकाचंग है। उसके अंत्यल कौन हो गया ई, उसको यण हो आजादी प्रत्यय परे, तो औ आजादी प्रत्यय परे इसलिए यण हो जाएगा। तो कुमारियो कुमारिया कुमारियम कुमारियो कुमारिया सब जगह क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा है। तो कुमारिया कुमारीभ्याम कुमारी भी कुमारियई
क्या हो जाएगा, यहाँ नदी संज्ञा भी हो जाएगी और आठ भी होगा, वृद्धि होकर के इधर आई बन जाएगा और यण होकर के कुमारी, कुमारीभ्याम, कुमारीभ्या, कुमार्या, कुमारीभ्याम, कुमारीभ्या इत्यादि बन जाएंगे। इति यण कुमारियो, हे कुमारी, कुमारी की नदी संज्ञा हो जा रही, इसलिए हे कुमारी संबोधन में अंबार नदी से रस हो जाता है, तो हे कुमारी, हे कुमारियो, हे कुमारिया। अमिशा कुमारियम, समझ गए ना, अमिशा कुमारियम, कुमारिया यण हो जाएगा तो कुमारियम, कुमारिया इत्यादि बन जाएगा। कुमारिय, कुमारिया, कुमारिया, कुमारी नाम, कुमारियाम, गी में क्या हो जाता है, वो आम हो जाता है ना गी को, तो कुमारी आम, नद्यंत हो जाता है, कुमारी आम हो जाता है और यण होकर के कुमारियाम बन जाएगा। कुमारियो, कुमारी इत्यादि बन जाएंगे। प्रधि है, प्रधि शब्द में प्रकृष्टम ध्यायति थी, प्रधि है कि जय धातु से क्या होता है, क्विप होता है, संप्रसारण होकर के हालस्य से दीर्घ होकर के क्या बनता है, प्रधि, क्या बनता है, प्रधि। तो प्रधि शब्द है, क्या हो जाएगा, धातु है, इसलिए क्या होगी, इसके यण हो जाएगा सब जगह, तो प्रधि, प्रद्यौ, प्रद्या, प्रद्यम, प्रद्यौ, प्रद्या, प्रद्या, पृथिव्याम, पृथ्वी, प्रद्ये, पृथिव्याम, पृथिव्या, प्रद्या, पृथिव्याम, पृथिव्या, प्रद्या, प्रद्यो, प्रद्याम, प्रद्धि, प्रद्यो, प्रधीसु, ठीक है, इत्यादि रूप बन जाएंगे। उन्नयति, उन्नी, उन्नयति, उन्नी, गतिकार के तर तक चल देते हैं, तो उन्नयति उन्नी, उत्पूर्वक नी धातु है, उत्पूर्वक नी धातु है, तो देख लो उन्नी में भी यण हो जाता है। यहाँ जो नी है, नी का ई है, यहाँ घटाओ, उन्नी से सु आएगा, सुकरुत सर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा, उन्नी, या क्योंकि जो नी का ई है वो ज्ञंत नहीं है, नी क्या नहीं है, ज्ञंत आवंत नहीं, वो धातु का ई है, इसलिए यहाँ लोप नहीं होगा सु का, तो क्या बनेगा, उन्नी। उत्पूर्वक नी धातु से क्विप प्रत्यय करने पर क्या बनता है, उन्नी। आगे क्या होगा, उन्नी औ हो जाएगा, क्या, उन्नी औ। अब यहाँ लगेगा एरने का तो संयोग पूर्वक। कोई कहे भैया यहाँ जो ई है उन्नी में, उसके पूर्व में संयोग है, उत ता का और ना का, कह उन्नी है ना, तो उत्के ता को ना हो जाता है, तो ना का क्या हो गया, संयोग हो गया, तो उसके पूर्व में क्या हो गया, संयोग है, इसलिए असंयोग पूर्वक जहाँ इकार रहता है वहीं पर क्या होता है, यण होता है। यहाँ तो संयोग पूर्व में है इकार के, तो कहा नहीं, इसीलिए धातव्य विशेषण देते हैं। संयोग में क्या विशेषण देते हैं, माने धातव्य संयोग ना हो, बस संयोग रहे, बाकी का संयोग रहे तो कोई दिक्कत नहीं, धातु के अवयव का संयोग नहीं होना चाहिए, तो यहाँ धातु के अवयव का संयोग नहीं, उत उपसर्ग है और ना धातु है, खैर, तो धातु और उपसर्ग दोनों का संयोग है, केवल धातु के अवयव का संयोग यहाँ नहीं है, इसलिए क्या है, धातु संयोग पूर्वो न भवति ही वर्णा हो गया और नी कई कार, तदंत यो धातु हो गई नी और तदंत आने का आतंक हो गया उन्नी, और उसका अंत्यल हो गया ई, उसको यण होगा, आजादी प्रत्यय परे है औ, ठीक है, यहाँ घटा लेना, धातु संयोग पूर्वो न भवति ही वर्णा, खड़ा कर दो, धातु संयोग पूर्वा न भवति ही वर्णा कौन हो गया, उन्नी में ई, तदंतो यो धातु नी, तदंतम यदनेकाचंगम उन्नी, खड़े हो जाइए कनिष्क भैया, तो उन्नी, उसका अंत्यल कौन हो गया, ई, उसको क्या हो जाएगा, यण, आजादी प्रत्यय परे कौन है औ, तो उन्यौ, उन्या, उन्यम, उन्यौ, उन्या, उन्या सब जगह यण होकर के बन जाएगा, है कि नहीं, यहाँ नदी संज्ञा नहीं होगी भैया, है तो उन्नी, उन्नीभ्याम, उन्नीभी, उन्नीभ्या कहे, और उन्या क्या बनेगा, उन्या, गच गच में उन्या, उन्या, उन्यो, उन्याम, उन्नी, उन्यो, उन्नीस, ठीक है, इस तरह बन जाएगा। तो धातव्य संयोग, धातु का संयोग के साथ विशेषण देने का यही फल है, समझे कि नहीं, धातुना संयोग से विशेषणात् ईस्यादेव, है कि नहीं, ईस्यादेव यण, उन्यो, उन्या इत्यादि, हे उन्नी, यहाँ रसोगा नहीं क्योंकि इसकी नदी संज्ञा होती नहीं है, तो हे उन्नी, गे राम उन्याम, अच्छा गी में आम हो जाता है क्योंकि वह नी शब्द का ग्रहण है, गे राम नद्याम नीभ्या, नी शब्द से परे मिल जाएगा तो गे को आम हो जाएगा, तो उन्याम। एवं ग्रामणी, इसी तरह ग्रामणी शब्द का रूप चल जाएगा, क्या है, ग्रामणी, ग्रामण्यो, ग्रामण्या, ग्रामण्यम, ग्रामण्यो, ग्रामण्या, ग्रामण्या, इसी तरह चल जाएगा। अनेकाचा किम नी, नियौ, निया, अनेकाच अंग, ऐसा क्यों कहते हो, तो कहा नी को नहीं होता है, नी, नियौ, निया,
नियो में नी औ, यहाँ जो नी है यह धातु न धातु संयोग पूर्व न भवती, यही वर्णा तो है, तदंत धातु भी है, लेकिन तदंत अनेकाचंग नहीं है। क्या नहीं है? तदंत अनेकाचंग नहीं है। तदंतांग भी बन जाएगा, लेकिन ये अनेकाचंग तो नहीं हो सकता है। क्या यार, इसलिए यहाँ यंग नहीं होता है, यंग हो जाता है। तो यंग हो जाएगा आचार्य व्यक्ति में सब जगह। तो नी नियो निया नियम नियो निया निया निभ्याम निभि निये निभ्याम निभ्या निया निभ्याम निभ्या निया नियो नियाम नी नियो नी से इत्यादि चला लेना। क्या यार, हे नी हे नियो, कोई दिक्कत? आमिष परत्वाद यंग नियम निया, आम में नियम, सस में नियम, है कि नहीं? आगे गे राम नियम, गे में क्या हो जाएगा? नियम बनेगा। नी नहीं बनेगा, हाँ नियम बनेगा, ध्यान देना। गी में क्या बनेगा? नियम। आगे असहयोग पूर्वक किम सुश्रियो, क्या असहयोग पूर्वक कहते क्यों का नहीं कहेंगे तो सुश्रियो में भी अण होने लगेगा। तो सुश्री औ, सुश्री अब श्री सेवायाम धातु है, सुपूर्वक श्री सेवायाम धातु। अब यहाँ पर क्या होगा? कोई प्रत्यय करके सुश्री बनता है। अब सुश्री औ, यहाँ जो ई है वो उसके पूर्व में श्री धातु ही है, तो सा और रा का क्या है? उसके पूर्व में संयोग है। तो वो सारा धातु के अवयव है, दोनों क्या है? धातु के ही अवयव, क्योंकि श्री धातु है। तो धातु संयोग पूर्व में है उसी करवा के। क्या यार, धातु संयोग पूर्व न भवती एवं भूता ही वर्ण नास्ति, तो असंयोग पूर्व ही वर्ण नास्ति। ऐसे क्या नहीं होता है? यहाँ यण नहीं होता, इसीलिए क्या हो जाता है? यंग होकर के सुश्री सुश्रियो सुश्रिया इत्यादि रूप बन जाते। असंयोग पूर्व से नहीं कहते तो यहाँ भी यण होने लगता। सुश्रियो यव क्रियो में भी इस तरह यव क्री है, तो यहाँ पर भी क्री है, कारा का संयोग है, यव पूर्वक क्री धातु है, तो कारा का क्या है? संयोग है। तो इकार के पूर्व में कारा धातु के अवयव का संयोग है, इसलिए यहाँ भी क्या यण नहीं होगा, यंग होकर के यव क्रियो यव क्रिया यव क्रियम यव क्रियो यव क्रिया इत्यादि रूप बन जाता है, यंग होकर के शब्द के आजादी में। अब आएगी वार्तिक है, गतिकार के तर पूर्व पदस यण नेष्यते, तो इसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन कल पढ़ाएंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ाते हैं, और इसे सोचे थे तो हम त्रिजत क्रोष्ट तक पढ़ा देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हमारे कह रहे हैं कि नहीं कल पढ़ें क्या, तो हम भी करते हैं, कल पढ़ा देते हैं। तो आज इतने पढ़ाते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, हरि ओम।